see you. Yeah, you're wearing a gray shirt right now. You're wearing a gray shirt, right? Your name is Gaurav Trivedi. You're wearing a gray shirt right now. Why are you hiding? Why are you hiding, Gaurav? Why are you turning the camera around? Gaurav, look, that's you, right? ये क्लिप किसी वीडियो चैट का पार्ट नहीं है, ना ही दो दोस्तों के बीच कोई हंसी मजाक चल रहा है। ये क्लिप एक ऐसे कांड का है, लाइव सबूत है, जहां एक शातिर ठग हर दिन मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाता था। ठगी का तरीका ऐसा कि उसके चंगुल में फंसा शख्स खुद समझ पाए इससे पहले ही अकाउंट खाली हो जाता था। लेकिन इस शातिर ठग की सारी चालाकी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब उसका सामना एक हैकर से हुआ और सारा खेल ही पलट गया और स्कैमर की पूरी कुंडली खुल गई। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है गौरव त्रिवेदी। गौरव त्रिवेदी यूपी के रायबरेली का एक शातिर ठग है जो कई सालों से दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी बनकर लोगों से लाखों की ठगी करता था। डर, धोखा और डिजिटल जाल में वो लोगों को फर्जी पॉपअप के जरिए फंसाता था। लेकिन जब उसका पाला एक स्मार्ट हैकर नैनोबेटर से पड़ा तो शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। नैनोबेटर ने ठग की सारी हरकतें न केवल दुनिया को दिखाई बल्कि ठगी के जाल का पर्दाफाश भी किया। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यहाँ नैनोबेटर ने गौरव त्रिवेदी का कैसे खुलासा किया और कैसे गौरव के जाल में फंसा, इस बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया। 20 अगस्त को नैनोबेटर ने एक्स पर स्कैमर गौरव त्रिवेदी का वीडियो पोस्ट किया और बताया कि गौरव त्रिवेदी फेक पॉपअप के जरिए ठगी शुरू करता था, फिर स्क्रीन को लॉक कर देता था और तेज आवाज के साथ स्क्रीन पर वार्निंग आती है, आपका कंप्यूटर खतरे में है। इसके बाद लोग डरकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं, जहां से स्कैमर गौरव त्रिवेदी उन्हें एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए अपने कंप्यूटर का एक्सेस मांगता था और इस तरह से लोगों के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता था। लेकिन जब गौरव ने नैनोबेटर के साथ ये चालाकी करने की कोशिश की तो उसका खेल उल्टा पड़ गया। नैनोबेटर ने गौरव का लैपटॉप, उसके वेबकैम तक को हैक किया और साथ ही उसका चेहरा, असली नाम और सटीक लोकेशन तक निकाल ली। इस प्रोसेस के दौरान नैनोबेटर ने स्कैमर गौरव की सभी हरकतें वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए कैद होती रही, जैसे खाना, सोना, घर के काम करते। इस दौरान उसका फेक इंग्लिश एक्सेंट में लोगों को ठगना भी कैप्चर हो गया। वो लोगों का अपना नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक विल्सन बताता। इतना ही नहीं, वॉइस चैट के दौरान वो लोगों से ये भी कहता है कि उन्हें उसका नाम या उससे जुड़ी जानकारी नोट करने की जरूरत नहीं, सारी जानकारी खुद ब खुद कंप्यूटर में सेव हो जाएगी और मेल पर डिटेल मिल जाएगी। नैनोबेटर ने लिखा कि मैंने स्कैमर की पूरी जिंदगी सामने से देखी, खाते हुए, सोते हुए और लोगों को धोखा देते हुए। My name is Mike Wilson. I am the assigned engineer for your case. My extension number is 1001 and your case ID number is WO1002. And you no need to write it down. I will save all these informations in your machine and you will be getting all the legal paperwork and receipt of the services on your email address once the work will get done, okay? Here's the problem comes around. These all are the intruders. These all are the bad peoples who are established in your network from different countries all over the world. And this is not a virus problem. They all are the human beings, just like you and me. Might be you have clicked on any type of fake advertisement. Might be you have visited any fake website and you allowed them to come into your network to steal your information, knowingly or unknowingly. So we have to block all those intruders as soon as possible to protect you from all these kinds of cyber attacks, okay? कमाल की बात देखिए, लोगों का केस सॉल्व करते समय ठग गौरव उन्हें स्कैमर से सावधान रहने की चेतावनी देता था, उन्हें फेक कॉल्स और बग से सावधान रहने की अलर्ट करता था। मामले का खुलासा करते हुए हैकर नैनोबेटर ने लिखा,
कि गौरव त्रिवेदी भारतीय स्कैमर है। उसने मुझे भी स्कैम करने की कोशिश की, लेकिन पैसे लेने की जगह मैंने ही उसका लैपटॉप हैक कर लिया और उसका वेबकैम ऑन कर दिया। मेरा फोन ले लेता मैं क्या मम्मी तब गाँव है जब इंसान शांति से रहा करे, हर चीज करा करे। मुझे फोन भी देखने नहीं देते। इससे स्कैमर का असली नाम और उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। गौरव त्रिवेदी रायबरेली के एक अपार्टमेंट से ठगी के इस खेल को अंजाम देता था। नैनोबेटर ने घर की सैटेलाइट इमेज और आईपी एड्रेस भी शेयर की। इस दौरान जब गौरव त्रिवेदी को अपने खेल बिगड़ने का अंदाजा लगा तो वह नैनोबेटर से बचने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही छुपने लगा, अपना चेहरा छुपाने लगा। Can see you. Yeah, you're wearing a gray shirt right now. You're wearing a gray shirt, right? Your name is Gaurav Trivedi. You're wearing a gray shirt right now. Why are you hiding? Why are you hiding, Gaurav? Why are you turning the camera around? Gaurav, look, that's you, right? That's you, right? That's you on the photo. What are you doing? What are you doing to the computer? What are you doing? गौरव त्रिवेदी के खिलाफ तमाम सबूत ऑनलाइन शेयर करने के बाद हैकर नैनोबेटर ने यूपी पुलिस को मामले की जानकारी दी। उन्होंने रायबरेली पुलिस को टैग करते हुए लिखा, गौरव त्रिवेदी जैसे घोटालेबाज यहाँ जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इसकी कई बार रिपोर्ट की, लेकिन कुछ भी होता नहीं दिखा। अब कार्रवाई जरूरी है, कृपया आगे आएं और निर्दोष लोगों की रक्षा करें। इस पर रायबरेली पुलिस का रिएक्शन भी सामने आया। पुलिस ने रिप्लाई किया कि प्रभारी साइबर थाना को जांच और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले ऐसा ही केस यूपी के कानपुर से सामने आया था, जब लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाला शिकारी खुद ही शिकार हो गया था। एक कानपुरिया ने ठग को जाल में फंसाकर उसी से पैसे ऐंठ लिए। कानपुर के इस शख्स की समझदारी पर पुलिस ने बकायदा उसको सम्मानित भी किया था। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें नौकरी, लोन या किसी ऑफर का लालच देकर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके लिए वो फर्जी कॉल्स, वीडियो कॉल्स और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जैसा कि स्कैमर गौरव त्रिवेदी ने किया। लेकिन वो भूल गया था कि वो शेर है तो हैकर सवा शेर। नैनोबेटर ने उसकी ही चाल को उसी पर इस्तेमाल किया और उसके खेल को दुनिया के सामने ला दिया। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए NMF न्यूज। My name is Mike Wilson. I am the assigned engineer for your case. My extension number is 1001 and your case ID number is WO1002. And you no need to write it down. I will save all these informations in your machine and you will be getting all the legal paperwork and receipt of the services on your email address once the work will get done, okay? Here's the problem comes around. These all are the intruders. These all are the bad peoples who are established in your network from different countries all over the world. And this is not a virus problem. They all are the human beings, just like you and me. Might be you have clicked on any type of fake advertisement. Might be you have visited any fake website and you allowed them to come into your network to steal your information, knowingly or unknowingly. So we have to block all those intruders as soon as possible to protect you from all these kinds of cyber attacks, okay?